रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। कोई सा भी कंपटीशन दीजिए, अगर आपके पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है तो राज्यपाल के 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। या तो राज्यपाल का क्रम पूछा जाएगा या आपको राज्यपाल के आर्टिकल पूछे जाएंगे। आज इस वीडियो में अपन समझेंगे कि राज्यपाल किस प्रकार संविधान के अंदर कार्य करता है और राज्यपाल के आर्टिकल के बारे में समझने का काम करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले भारतीय संविधान में जो राज्यपाल का पद है ना, वो कन्नाडा के संविधान से लिया गया था। बल्कि राजस्थान के अंदर राज्यपाल का पद 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण, उस समय राजस्थान में राज्यपाल का पद आ गया था। राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह था। भारतीय संविधान की भाग संख्या 6 जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में चर्चित है, भाग संख्या 6 के अंदर ही राज्यपाल आता है, जो आर्टिकल नंबर 152 से स्टार्ट होता है। स्टेट गवर्नमेंट यानी जो राज्य सरकार है ना, स्टेट गवर्नमेंट, वो आर्टिकल नंबर 152 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल नंबर 152 के अंदर हमेशा राज्य की परिभाषा है, उसके बाद राज्यपाल स्टार्ट हो जाता है। आपको राज्यपाल को अगर याद करना है तो एक ट्रिक याद करना, राकानिकायोसस। कौन सी ट्रिक? राकानिकायोसस। राकानिकायोसस ट्रिक आप याद रखना। आर्टिकल नंबर 153, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और आपका राज्यपाल कंप्लीट हो जाएगा। 153 से लेके 159 राकानिकायोसस। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल नंबर 153 के बारे में। 153 में चर्चा की गई है राज्यपाल का पद, यानी आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। अगर 2 स्टेट है तो उनका एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक स्टेट के 2 राज्यपाल कभी नहीं हो सकते। एक राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, 2 राज्य के एक राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन एक स्टेट के 2 राज्यपाल कभी नहीं हो सकते हैं। यह संविधान में उल्लेखित है। आर्टिकल नंबर 154 कार्यपालिका, यानी राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, वो होता है राज्यपाल। यानी राज्य के अंदर किसी भी नियम को अगर लागू करना है, कोई भी अगर प्रस्ताव लेके आना है, उसको अगर पारित करना है, तो अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर किए जाते हैं वो अपने राज्यपाल साहब के ही किए जाते हैं। बल्कि राज्यपाल साहब जो कार्यपालिका का क्या औपचारिक होता है, बल्कि मुख्य रूप से तो सीएम साहब होता है। मतलब राज्यपाल एक फूफा जी के समान होता है। जैसे आप किसी शादी में गए हो तो फूफा जी होते हैं। फूफा जी की वैल्यू कुछ नहीं होती है, बस वो शादी में जाएंगे, इधर दाल को चखेंगे, लड्डू को चखेंगे, बस दाल में नमक कम है, लड्डू में शक्कर कम है, उनकी बात मानता कोई नहीं है, लेकिन पूछते उन्हीं से है। क्योंकि फूफा जी का कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वही होता है राज्यपाल। राज्यपाल एक फूफा जी के समान होता है। आर्टिकल नंबर 155 नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। यानी अपना मन चाहे राष्ट्रपति उसे राज्यपाल बना सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको तो राष्ट्रपति ही टिक करना है। आर्टिकल नंबर 155 के अंदर। आर्टिकल नंबर 156 कार्यकाल। राज्यपाल का वैसे तो कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, लेकिन अगर सामान्यतः आपसे पूछा जाए तो आप टिक कर सकते हो वहां पर 5 वर्ष। 5 वर्ष राज्यपाल का कार्यकाल होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को वहां से हटा सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर पूछा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, उसमें 5 वर्ष भी दे रखा है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी दे रखा है, तो आपको टिक करना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अगर सामान्यतः पूछा जाए तो 5 वर्ष होता है, बल्कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं हमेशा। योग्यता। सबसे पहले उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। आर्टिकल नंबर 157 में क्या है? योग्यता में है 35 वर्ष। कम से कम अगर आपको राज्यपाल बनना है तो 35 साल तो आपकी उम्र होनी ही चाहिए, उसके बाद आप राज्यपाल बन सकते हो। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। योग्यता में एक बात और कही गई है, जो व्यक्ति जिस राज्य का है उस राज्य का राज्यपाल कभी नहीं बन सकता है। राज्यपाल हमेशा दूसरे राज्य का होगा। अभी वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज सिंह मिश्र है, जिनका संबंध यूपी से है, वो राजस्थान के नहीं है, क्योंकि उसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए कि कभी राष्ट्रपति शासन लग गया, आपातकालीन स्थिति लग गई, राष्ट्रपति शासन लग गया, उसमें सबसे ज्यादा पावर किसके पास? सारी पावर राज्यपाल के पास चली जाती है। अगर राज्यपाल उसी राज्य का होगा तो अपने जितने रिश्तेदार होंगे, चाचा, मामा, बुआ, सबको सरकारी नौकरी दे देगा, और जो उसके दुश्मन होंगे उनको जेल में डलवा देगा, उनको फांसी की सजा दिला देगा। इसीलिए राज्यपाल हमेशा दूसरे राज्य का होता है, उसी राज्य का व्यक्ति कभी राज्यपाल नहीं बन सकता है। यह कोई संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन यह परंपरा है जो कब से ही चली आ रही है। आर्टिकल नंबर 158 शरत।
लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और राज्यपाल राजनीति से कोई राज्यपाल का संबंध नहीं होना चाहिए, यानी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए राज्यपाल। आर्टिकल नंबर 159 में है शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? जो अपने हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश वो दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ। क्योंकि राष्ट्रपति तो शपथ दिलाने आ नहीं सकता है, वो तो बैठा होता है दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वही राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। अब मान लीजिए भारत में 33 राज्य और 33 राज्य के एक एक राज्यपाल है, यानी 33 राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति कहाँ न जाने राज्यपाल को शपथ दिलाने जाएंगे। इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बल्कि राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है उसी राज्य का। तो दोस्तों ये थे राज्यपाल के आर्टिकल। 153 में है राज्यपाल का पद, 154 में है कार्यपालिका, 155 में है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 156 में है कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। 157 में है योग्यता में 35 वर्ष तो उसकी आयु होनी ही चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसी राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। 158 में है शरत यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और विधानसभा से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, विधान परिषद से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, विधानमंडल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, राजनीतिक पद पर राज्यपाल नहीं होना चाहिए। 159 में आती है शपथ। राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करते हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर राज्यपाल को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। जय हिंद, नमस्कार साथियों।